हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर न्यू रिक्वायरमेंट जारी की गई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिलती रही। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगोड़ा माइंस, झारखंड। रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनीज, तो यहाँ पर क्या है, ट्रेनीज की रिक्वायरमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, UCIL 06/2025। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। UCIL इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम यंग एनर्जेटिक एंड डायनेमिक पर्सन Indian citizen for requirement for various trainees throughout online application mode against regular post in different discipline as per detail given below। important dates, आपके डेट्स इस प्रकार रहने वाली हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 25/7/2025। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 24/9/2025। और आपको ये कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो ये उसकी वेबसाइट है www.uraniumcorp.in। तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर पाएंगे और एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर पाएंगे। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। अल्टरनेटिव वैकेंसी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आपकी पोस्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। मंथली स्टाइपेंड मिलेगा आपको ट्रेनिंग के टाइम 40,000 रुपये प्लस DA। और टोटल पोस्ट कितनी है, एक पोस्ट है UR कैटेगरी की। एज लिमिट कितनी है, 28 ईयर। और इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BE BTech इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। अगली पोस्ट है आपके ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये भी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट है और इसमें स्टाइपेंड 40,000 हैं। और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 3 है, जिसमें आपके 2 UR और 1 OBC। एज लिमिट 28 ईयर। और इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें जो MBA कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई करने के पात्र होंगे। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 2, 1 UR 1 EWS। एज लिमिट 28 ईयर। और इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। यदि आपके पास इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री है तो अप्लाई कर पाएंगे। अगली पोस्ट है माइनिंग इंजीनियरिंग। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपके इसमें 7। और इसमें UR की पोस्ट, EWS और OBC, इनमें तीनों कैटेगरी में पोस्ट हैं। और एज लिमिट है 28 ईयर। और इसमें बैचलर ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अगली पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2, एज लिमिट 28 ईयर। और इसके अंतर्गत जिन कैंडिडेट के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है वो अप्लाई करने के पात्र होंगे। अगली पोस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, एज लिमिट 28 ईयर है। और इसमें जिन कैंडिडेट के पास डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग या फिर MSc इन मिनरल प्रोसेसिंग अगर किया हुआ है कैंडिडेट तो अप्लाई करने के पात्र होंगे। अगली पोस्ट है केमिस्ट्री केमिकल की पोस्ट है ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी केमिकल। इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 29,990 रुपये प्लस DA। और इसके बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 10। आप कैटेगरी वाइज चेक कर लेना है कितनी वैकेंसी है। एज लिमिट है आपके 30 ईयर। और इसके अंदर कौन कैंडिडेट अप्लाई करने के पात्र होंगे, तो BSc फिजिक्स केमिस्ट्री विथ मैथ्स
3-year course with minimum 60% marks for UR, EWS, OBC candidate and 55% मार्क्स एग्रीगेट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। यहाँ पर जो भी BSc ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं जिन्होंने इक्वल वेटेज से BSc किया हुआ है वो कैंडिडेट के लिए ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है, तो इसके अलावा आपकी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ये आपके डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी है। सिविल के अंदर स्टाइपेंड वही सेम है जो आपके ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग का था, और टोटल पोस्ट है 3 और आपकी एज लिमिट है 13 ईयर। और इसके अंदर कौन अप्लाई कर पाएंगे, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इसके बाद अगली पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर डिप्लोमा ट्रेनी इन मैकेनिकल, टोटल पोस्ट 9, एज लिमिट 30 ईयर और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 ईयर विथ 60% मार्क्स। अगली पोस्ट है माइनिंग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा ट्रेनी माइनिंग, टोटल पोस्ट है 36, एज लिमिट है 30 ईयर, डिप्लोमा फुल टाइम इन माइनिंग इंजीनियरिंग एंड माइनिंग स्वेरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज विथ 60% मार्क्स एंड रिजर्व कैटेगरी 55% मार्क्स। 60% मार्क्स UR, EWS, OBC, NCL कैंडिडेट्स एंड 55% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट। अगली वैकेंसी आपके सर्वे की है, ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी सर्वे, टोटल पोस्ट है 3, एज लिमिट है आपके 30 ईयर और इसमें कैंडिडेट जो अप्लाई करने के पात्र होंगे जिन कैंडिडेट ने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से 3 ईयर का कोर्स किया हुआ है, मिनिमम 60% मार्क्स फॉर UR, EWS, OBC कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स विथ SC/ST कैंडिडेट। और अगली पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये आपके डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 10, एज लिमिट है 30 ईयर और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगली पोस्ट है आपके इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा ट्रेनी इंस्ट्रूमेशन, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4, अपर एज लिमिट 30 ईयर और इसके अंदर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई करने के पात्र होंगे। अगली वैकेंसी है आपके CID HPU। यह आपके ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनी की वैकेंसी है। इसमें CRND एंड HPU, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5, एज लिमिट है 30 ईयर और इसके अंदर BSc केमिस्ट्री जिन कैंडिडेट ने किया हुआ है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के पात्र होंगे, 3 ईयर्स कोर्स। इसके अलावा BSc केमिस्ट्री होनर्स विथ फिजिक्स एंड मैथ्स आज सब्सिडरी सब्जेक्ट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो जिन कैंडिडेट ने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया हुआ है वो भी अप्लाई करने के पात्र होंगे और जिन कैंडिडेट ने BSc होनर्स किया है वो भी इसमें अप्लाई करने के पात्र होंगे। अगली पोस्ट है आपके ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग फिजिक्स और इसमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है, एज लिमिट 30 ईयर है। इसके अंदर BSc फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स वाले कैंडिडेट अप्लाई करने के पात्र होंगे। उनके मिनिमम 60% मार्क्स OBC, EWS और UR कैंडिडेट के होने चाहिए और इसी प्रकार SC/ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स। तो इस प्रकार आपके ये वैकेंसी हैं। अब इसमें से जो BSc ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं जिन्होंने BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से अपनी ग्रेजुएशन की है वो किन किन पोस्टों में अप्लाई करने के पात्र होंगे, केमिस्ट्री केमिकल। इसके अलावा आपकी जो पोस्ट है सर्वे, इसके अलावा अगली पोस्ट है आपके CID HPU और फिजिक्स। इन 4 पोस्ट के लिए BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले कैंडिडेट अप्लाई करने के पात्र होंगे।
तो जिन भी कैंडिडेट ने बीएससी किया हुआ है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी वैकेंसी है। और यूसीएल आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो जिन कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और जिनके परसेंटेज है उनको अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है। और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है और अपर एज लिमिट के बाद जो छूट मिलती है उसके बारे में दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी छूट मिलेगी। SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, इसी प्रकार PWD, UR और AWS कैंडिडेट को 10 ईयर, और इसी प्रकार SC/ST PWD कैंडिडेट को 15 ईयर और OBC PWD कैंडिडेट को 13 ईयर की छूट मिलती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ दिया गया है, तो वो छूट यहाँ पर देख पाएंगे। ये आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम पे वो तो वहाँ पर दिया गया है। आफ्टर 1 ईयर की ट्रेनिंग होने के बाद जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कैंडिडेट हैं उनको कौन सी पोस्ट पर आपको लिया जाएगा या फिर किस ग्रेड पर आपको अपॉइंट किया जाएगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कैंडिडेट ज्वाइनिंग आस मैनेजमेंट ट्रेनिंग MT अंडरगो ट्रेनिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ड्यूरिंग ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड विल बी पेड मंथली स्टाइपेंड आस हियर इन above upon successful completion training subject to fulfilling requirement preference related and other criteria of company in force amendment from time to time they will be observed as assistant superintendent, assistant manager at E1 grade। पे स्केल ऑफ 40,000 से 1,40,000 के बीच में रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे अब डिप्लोमा ट्रेनिंग की। उनकी ट्रेनिंग भी 1 ईयर की होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पोस्ट मिलेगी असिस्टेंट फोरमैन, आपको ग्रेड मिलेगी ट्रेड्समैन E ग्रेड, और आपका इसमें पे स्केल रहेगा 29,990 से 46,720 रुपये के बीच में। और अब हम बात करेंगे जो ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग है GOT, जिन 4 पोस्ट की हमने बात की थी, तो उसमें आपके 2 ईयर की ट्रेनिंग होगी और आपको ट्रेनिंग के टाइम में स्टाइपेंड मिलेगा। फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड आपको मिलेगा 29,990 रुपये प्लस DA, और सेकेंड ईयर में आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा 30,890 रुपये प्लस DA। और जब आपकी 2 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो पोस्ट मिलेगी असिस्टेंट फोरमैन ट्रेड्समैन E ग्रेड, और आपका पे स्केल रहेगा 29,990 रुपये से 46,720 रुपये। और ट्रेनिंग के टाइम पे जो ट्रेनिंग्स रहेंगे उनको आवास कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी सेल्फ के लिए दी जाएगी। और जो कैंडिडेट फाइनल सेलेक्टेड होंगे उनको एक्स्ट्रा क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो यहाँ पर दिया गया है। सेलेक्टेड कैंडिडेट आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन रेगुलर पोस्ट सेल बी entitled to dearness allowance in addition of basic pay, perks, allowance, PF, ग्रेजुएटी, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन यानी आपको रहने के लिए आवास, मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी आपको कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। जो यहाँ पर ट्रेनी ज्वाइन करेंगे उनको 4 साल का एक बॉन्ड कंपनी के साथ में साइन करना होगा कि आफ्टर ट्रेनिंग के बाद आप 4 साल तक अपनी सर्विस आप वहाँ पर देंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप देख पाएंगे जो आपके मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है सीरियल नंबर 1, 3 से 6 टेबल नंबर 2 के अंदर, तो उनका जो गेट 2025 के थ्रू उनको गेट 2025 के स्कोर कार्ड के आधार पर जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उन कैंडिडेट को
इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर उनका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स में से होगा। तो कैंडिडेट का 100 में कितना स्कोर रहेगा, तो इसमें आपके जो सिलेक्शन का वेटेज क्या रहेगा। तो सिलेक्शन का वेटेज इस प्रकार है कि जो आपके 80% वेटेज आपके गेट 2025 का जो स्कोर कार्ड है उसका रहेगा, और 20% वेटेज आपको जो पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा उसका रहेगा। इसके अलावा एक आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो पोस्ट है सीरियल नंबर 2 टेबल नंबर 2 के अंतर्गत, उसका यूजीसी नेट जो जून 2025 में कंडक्ट हुआ था उसका जो स्कोर कार्ड है उसके आधार पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और इंटरव्यू और आपके गेट स्कोर के आधार पर आपको फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। और इसमें वेटेज किस प्रकार है, तो वेटेज भी यहाँ पर दिया गया है। 80% आपके यूजीसी नेट स्कोर कार्ड और 20% वेटेज आपके पर्सनल इंटरव्यू का रहेगा। ये आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है। इसके अलावा जो अदर पोस्ट हैं उनका हम देखेंगे कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार है। और यहाँ पर ये दिया गया है कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अलावा जो अदर पोस्ट हैं उन पर सिलेक्शन किस प्रकार होगा। फाइनल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट अदर देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग मे बी मेड थ्रू आउट ए रिटन एग्जाम, पोलीमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू और कॉम्बिनेशन thereof or any other suitable mode of assessment depending upon response from the candidate and respective post. Decision of UCIL shall be final in this regard. तो आपके जो अदर पोस्ट हैं उन पे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो आपके UCIL के द्वारा डिसाइड किया जाएगा किस प्रकार आपके वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। जनरल टर्म एंड कंडीशन दिया गया, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इसमें सारी डिटेल दी गई है। हम देखेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए हाउ टू अप्लाई, आपको यूरेनियम कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसमें क्या है कि आपके एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो इस प्रकार है। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़, और ये किस कैटेगरी के लिए है, UR, EWS और OBC के जो मेल कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट के लिए फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट, इसके अलावा इंटरनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको फ़ीस में छूट प्रदान की गई है। और इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिटन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू के टाइम में लेके जाने हैं, पर ऑनलाइन अपलोड करने हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन भी अपलोड करने होंगे और बाद में आपको लेके भी जाना होगा। तो इस प्रकार ये वैकेंसी है। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड करना है, फिर इसको अच्छे से पढ़ना है, और जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई ज़रूर करें। इसके अलावा इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने की लिंक और आपको ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। इसके अलावा भी आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई ज़रूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।